आज अंजलि जी के यहाँ दोपहर के भोजन पर आने का और आप लोगों से रूबरू होने का अवसर मिला। आप सबको भली भांति परिचित है कि आने वाली 23 सितंबर को युवा योद्धा सम्मेलन के रूप में सिरसा के अंदर बड़ी सभा का आयोजन जननायक जनता पार्टी की युवा इकाई करने जा रही है। उस सिलसिले के अंदर आज ऐलनाबाद में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग रेस्ट हाउस में रखी हुई है। सभी कार्यकर्ताओं से मिलजुल करके सबको न्योता और उसके पश्चात प्रत्येक गांव से और शहर के प्रत्येक वार्ड से कैसे लोगों की हिस्सेदारी, नौजवान पीढ़ी की, नई युवा शक्ति की लामबंदी जो है वो जननायक जनता पार्टी के मंच पर हो और हजारों की संख्या में आकर के युवा शक्ति जेजेपी के साथ खड़ी होकर आज की सरकार की युवाओं के प्रति जो कुनीतियां हैं, चाहे वो शिक्षा की है, चाहे वो पेपर से संबंधित है, चाहे वो रोजगार से संबंधित है, और अति महत्वपूर्ण आज जो क्राइम व्यवस्था से लेकर के युवा चिंतित है उसको लेकर के है, उसके खिलाफ मजबूत आवाज बुलंद युवा करे और प्रदेश में इस सरकार को चेताने का और जगाने का काम युवा करे। इसके लिए जेजेपी ने शुरुआत जो है युवा योद्धा सम्मेलन की 23 तारीख को सिरसा से करने का फैसला लिया है। सिरसा के पश्चात प्रत्येक सप्ताह रविवार के दिन ये बड़ा सम्मेलन का आयोजन किसी न किसी की जिले हेडक्वार्टर पर होगा और इसका समापन हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के शुभ जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर 13 मार्च को प्रदेश में कोई बड़ी सभा कर करके होगा, तो जिसकी शुरुआत अब हम करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐलनाबाद हल्के से भी बड़ी और भारी संख्या के अंदर हमारे साथी वहां पहुंच करके अपनी पार्टी को, दुष्यंत सिंह चौटाला को और पार्टी की मुख्य धारा को मजबूत करने के लिए वहां पर ला। बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा के नाम से अभी एक अपना कार्यक्रम चलाया मोदी जी के दौरान। हाँ, तो सभी पार्टियों को अधिकार है, सभी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई और राजनीतिक दल हो, सबको अधिकार है। मगर बात यह है कि जनता के बीच में कौन, जनता के बीच में अगर आज सबसे ज्यादा एक्टिविटी है, लोगों के बीच में अगर आज सबसे ज्यादा हलचल है, लोगों के बीच में कोई जा रहा है, गांव की चौगट तक अगर जनता के जो मुद्दे हैं उनको कोई उठा रहा है, तो वो जननायक जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है। तो मैं बधाई दूंगा कार्यकर्ताओं को कि इतनी विकट विपरीत परिस्थितियों में भी कार्यकर्ताओं ने हौसला नहीं हारा, बल्कि दुगनी ताकत से आगे बढ़े। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक फोटो लगाई थी अपने ट्विटर पे, हरियाणा छोड़ दो बदमाशों से, लेकिन अभी तक क्राइम, बदमाशों ने ये बता दिया मुख्यमंत्री जी को कि आप कमजोर मुख्यमंत्री, इसलिए हम हरियाणा नहीं छोड़ेंगे। और जो क्राइम के आज हालात प्रदेश के अंदर बने हुए हैं वो आने वाली नस्ल के लिए बहुत चिंता का विषय है। किसी समय पर हम बिहार, यूपी, इन क्षेत्रों में देखते थे जो दबंगई, जो गुंडागर्दी, जो हालात बन जाते थे, आज वैसा ही हाल हरियाणा का है और हरियाणा को आज बचाना बहुत जरूरी है। हाईकोर्ट में घुसकर भी वकीलों के साथ मारपीट, मैं कह रहा हूं कहां नहीं। कल परसों हम देख रहे थे रोडवेज की बस पर कैसे हमला हुआ, कैसे लोगों को दिन दहाड़े गोलियों से भुना जा रहा है, पीछे मनीषा हत्याकांड हुआ। मैं कितने गिनवाऊं कितने नहीं। मतलब मुख्यमंत्री जी को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि 1 साल के अंदर मैं प्रदेश की जनता को सुरक्षा नहीं दे पाया, बल्कि प्रदेश में गुंडाराज कायम। मुख्यमंत्री जी तो आज ही दावा कर रहे हैं जी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। आंखें बंद कर करके कोई दावा करे जाए तो उस चीज का कोई समाधान नहीं है। सच्चाई से मुंह छुपाए उस चीज का कोई समाधान नहीं है। मुख्यमंत्री तो अपनी पीठ थपथपाते रहेंगे, मगर प्रदेश के ऐसे हालात, ये आम चर्चा है सड़क पर लोगों के बीच में कि हमने हरियाणा में ऐसे हालात इससे पहले नहीं देखे। जानते तो आप भी हो कि ऐसे हालात नहीं हुए। मिनिस्टर होते हुए अनिल विज ने अपने हैंडल से, जो सोशल मीडिया हैंडल से, मिनिस्टर नाम हटा लिया है। अनिल विज जैसे सम्मानित लोग, जो बड़े सीनियर, जब बीजेपी का नाम लेव नहीं था प्रदेश में, तो अनिल विज ने बीजेपी को जगा करके रखा। अनिल विज ने बीजेपी की लड़ाई लड़ी। उस समय जब विधानसभा में इक्का दुक्का लोग जीत के जाते थे, तब इन लोगों ने पहचान कायम की। और इन लोगों की अगर कदर नहीं है या किसी कारणवश बीजेपी से ये ठगा हुआ महसूस इस समय पर कर रहे हैं, इतनी लंबी पारी खेलने के बाद, तो सोचने की आवश्यकता है नई पीढ़ी को कि क्या वो बीजेपी के साथ जुड़े। हर साल 25 सितंबर को
जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है वो कार्यक्रम के हम भी कार्यक्रम का 23 नहीं 23 को तो हमारा युवा इकाई का था, 25 को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जन्म जयंती पर 112वीं जन्म जयंती पर हम प्रदेश में 112 ऐसे कार्य कर रहे हैं जो उनकी जीवन शैली से जुड़े रहे, जो उनकी कार्यशैली से जुड़े रहे और प्रदेश में उनकी नीतियों का अनुसरण करने वाले लोगों को इन सभी कार्यक्रमों में हम बुलाएंगे और उन्हें सम्मान